हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेंस की डेली राइटिंग की सीरीज जो अभ्यास के नाम से हम लोग चला रहे हैं, उसमें आपको लगातार हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला देते हैं और इसका पूरा शेड्यूल आपको दिया गया है। जैसे मंडे को हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस करते हैं, ट्यूसडे को ज्योग्राफी, वेंसडे को मॉडर्न हिस्ट्री, थर्सडे को इकोनॉमी, फ्राइडे को एथिक्स और सैटरडे को करंट अफेयर्स। तो आज चूंकि ट्यूसडे है तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। प्रश्न लेते हैं ज्योग्राफी का। व्हाट आर द डिटरमिनिंग फैक्टर्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया? भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल पैटर्न है, उसके निर्धारक कारक क्या हैं, यानी कि डिटरमिनिंग फैक्टर्स क्या हैं? इन व्हाट वे हैव द क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम्स? हरित क्रांति के बाद किस प्रकार से भारत में फसल पैटर्न में बदलाव आया है? तो सिंपली सबसे पहले आपसे पूछा गया कि भारत में फसल पैटर्न को निर्धारण करने वाले तत्व क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ये बताना है आपको। तो प्रश्न में जो हम इंट्रोडक्शन देंगे, उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप डिफाइन करिए कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और आप क्रॉपिंग पैटर्न से क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि आप किसी भी टाइम और स्पेस में जिस तरीके से फसलों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी एरिया में आप किस तरीके से डिफरेंट क्रॉप्स का, फसलों का प्रपोर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी टाइम बीइंग में, तो इसको हम कहेंगे वहां का क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे कारणों से ये क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि रेनफॉल होगा, जैसे कि क्लाइमेट होगा, जैसे कि टेम्परेचर होगा, सॉइल टाइप होगा, टेक्नोलॉजी होगा, इन सब कारणों से लोकेशन क्या है, किस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन का मतलब साल में कोई सीजन चल रहा होगा, तो इन सब ग्राउंड से हम क्या करते हैं, कहीं का क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के पार्ट पर। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। तो इन फैक्टर्स को हम फिजिकल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना, इस तरीके से तीन चार बेस पर बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है? फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न है। तो जैसा ज्योग्राफिकल एरिया होगा वैसे ही वहां पर सॉइल क्वालिटी होगी, वेदर कंडीशंस होंगी, क्लाइमेट होगा, रेनफॉल होगा। तो इन सब से क्या होगा, वहां की फसल का पैटर्न डिसाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही ऐसा एरिया है जहां पर बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, जहां पर वहां पर क्या होगा, वहां पर किसान ज्यादातर धान की फसलें बोएंगे, है ना, कल्टीवेट करेंगे, किसको कल्टीवेट करेंगे, क्रॉप को, धान की फसल को। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड कर रहा है कि वहां पर क्या कंडीशंस हैं, क्या फिजिकल कंडीशंस हैं, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा टेक्निकल फैक्टर्स पे आ जाइए। टेक्निकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि क्या इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज है, कैसी सीड्स हैं, कैसा फर्टिलाइजर है, ये सब चीजें भी डिपेंड, कितना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, है ना, क्या वहां पर नई नई जानकारियां कितनी अवेलेबल हो पा रही हैं, इन सब चीजों पर भी क्रॉप पैटर्न डिपेंड करेगा। क्या वहां पर क्रॉप रोटेशन के ऑप्शंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों में अगर आप देखें तो वहां की नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, उस क्षेत्र की अवेलेबिलिटी ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि वहां पर क्या क्रॉपिंग पैटर्न होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई तो वहां पर जाहिर सी बात है फसलें अलग अलग वैरायटी की अलग अलग क्रॉप रोटेशन के साथ बोई जा सकेंगी। जैसे भारत में जब इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ी तो क्या हुआ, ऐसी कैश क्रॉप जो शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, इन सब में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ इनके प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज आएंगी वैसे वैसे हम डबल या ट्रिपल क्रॉपिंग कर सकते हैं विद इन अ ईयर, तो इसका फायदा भी मिला। तो जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट होगा वैसे वैसे क्रॉपिंग पैटर्न पर भी असर पड़ता जाएगा।
इकोनॉमिक फैक्टर्स, देखिए डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी पर भी, ठीक है। जैसे क्या है प्राइस और क्या है इनकम, यानी कि आपको कितना पैसा लगाना है और उसके बदले आपको इनकम कितनी होगी, ये बड़ा फैक्टर होगा आपको क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करने में। फॉर्म का साइज क्या है, देखिए फॉर्म के साइज से आप ज्योग्राफी भी, सॉरी टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करेगी, वहां पर क्या आप चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब भी डिपेंड करेगा। तो फार्म साइज क्या है ये भी डिसाइड करेगा। टेन्योर क्या है उसको क्रॉपिंग पैटर्न का, ठीक है। तो लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है वहां पर, उसका भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इनपुट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे सीड्स हैं मिल जाते हैं कि नहीं, फर्टिलाइजर है ना। तो ये सब चीजों की जो अवेलेबिलिटी है ये भी डिसाइड करेगी कि किस तरीके से वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न होगा, ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम दालों की फसलें को प्रमोशन देंगे और उनको जनता को बोने के लिए ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो या आजकल जैसे वो क्या बोलते हैं श्री अन्न, आजकल जैसे श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को सारा प्रमोशन कर रही है, मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, उससे भी क्रॉपिंग पैटर्न पे असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग कैंपेन चला रही है, लोगों में अवेयरनेस ला रही है, उसको पैकेजिंग, उसकी सेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उसको लिस्ट करना, जीआई टैग देना, इन सब चीजों के का भी असर पड़ेगा कि किसान क्या बोना चाहता है और कैसे बोना चाहता है। दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, अब आते हैं प्रश्न के तीसरे पार्ट पर, जहां पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड में क्या क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के पैटर्न में देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो चीजों में असर आ रहा है, तो आप देखिए जो नॉन फूड ग्रेन फसलें हैं, जो नॉन फूड ग्रेन अनाज हैं, उनकी जो बोने की क्षमता है, उनका जो बोना है, उनका जो कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला असर क्या होगा कि नॉन फूड ग्रेन आइटम्स में क्रॉप्स में इंक्रीज होगा, इनका शेयर बढ़ जाएगा और बढ़ता जा रहा है, लगभग लगभग ये 19% ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पहुंच गई हैं, जबकि सॉरी जो 1960 में कितनी थी 19%, जो 2012-13 में बढ़ करके 28% हो गई है, ठीक है। तो बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इसका असर क्या हुआ है, इसका दूसरा असर हुआ है कि राइस जो है वो जो डोमिनेंट क्रॉप थी वो बनी हुई है, और लगभग 22% जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसमें धान बोया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ऑयल सीड्स, मसाले, स्पाइसेस और फ्रूट्स प्रोडक्शन में भी बहुत तेजी से बढ़ा है इसका एरिया ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या कल्टीवेशन एरिया है वो और प्रोडक्शन, इन सब में भी वृद्धि हुई है। ये भी असर हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताई दिया कि ग्रीन जो नॉन फूड ग्रेन है उनका एरिया शेयर बढ़ा है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। इसके साथ साथ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़े हैं। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल पर ध्यान दे रहे हैं तो आज आप पाएंगे कि लगभग 51 केजी पर ईयर से बढ़कर के 62 केजी पर ईयर हो गया है। एडिबल ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो फ्रूट्स की बढ़ती चली जा रही है। नॉर्दर्न रीजन जो है वहां पर जैसे पंजाब और हरियाणा है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा लेने वालों में रहा, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो क्रॉपिंग पैटर्न में कैरल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए तो अलग अलग तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न पे असर पड़ा है, अलग अलग फसलों में अलग अलग फसल पैटर्न पे इसका असर पड़ा है। अगर आप आसान और मोटी भाषा में समझें तो बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन हुआ है फसलों में, फसल चक्र में, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष में आप बता दीजिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हुई हैं, फर्टिलाइजर अच्छा हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है। जहां हम साल में एक फसलें कर पाते थे वहां हम 2 फसलें या 3 फसलें भी कर रहे हैं। इससे पूरी जो फार्म डायनामिक्स है वो चेंज हो गई है। इसने पूरी तरीके से देश को फूड सिक्योरिटी की तरफ लाया है, क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन लाया है, किसानों की आय बढ़ी है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है आज का प्रश्न जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।